नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमारा समाचार के पेज पर एक बार आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं बेहद ही मैं कहूंगी मार्मिक दृश्य है इस वक्त, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितना मार्मिक दृश्य हो सकता है। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि परिवारजनों को नहीं पता है कि ऐसी स्थिति हो गई है। थोड़ी देर पहले एक सूचना मिलती है हमें कि टोंक में जो है 11 लड़के बनास नदी पर नहाने गए थे, जिनमें से 3 लड़कों को बचा लिया गया है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जो लड़के हैं उनकी डेड बॉडी निकाली है। आनन फानन में सादत अस्पताल में उन लोगों को भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हसनपुरा में मैं मौजूद हूं। जानकारी में जो सामने आया है, टोंक के जो एसपी है विकास सांगवान, उन्होंने ये पुष्टि कर दी है 8 लड़के जो हैं हसनपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं कि हसनपुरा के हैं वो 8। हालांकि हम उनके घर के बाहर हैं, जानकारी नहीं है हमें पूरी कि उनके कौन से घर हैं, कौन किस परिवार से है, कौन बेटा था, कौन पिता था। हमें इस बात की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आई है यही है कि जयपुर के 8 लड़के थे रहने वाले, जो जिनकी डेड बॉडी मिली है। सादत अस्पताल में डेड बॉडियों को रखा गया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सारे के सारे मृतक जो है जयपुर के रहने वाले हैं। हसनपुरा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कुछ लड़कों के घर ये बताए जा रहे हैं कि इसी गली में जो है कुछ लड़के रहते हैं। पिकनिक मनाने गए थे सभी के सभी दोस्त, और बनास नदी पर जो है ये हादसा हुआ है। नहाने के दौरान ये हादसा उन सभी के साथ हुआ। कोई जानकारी है आप लोगों के पास, कुछ बताना चाहेंगे? तो कुछ जानकारी है? अभी कोई जानकारी नहीं। यहीं के रहने वाले हैं जी। इस गली के कितने लड़के? पता नहीं, आसपास से सारे यहाँ की है। सभी यहीं के सारे। अच्छा, सारे लड़के जो थे मुस्लिम थे या उनमें हिंदू भी थे? नहीं, सारे मुसलमान। सारे मुस्लिम लड़के थे। इस गली के बाहर हम खड़े, इस गली के कितने लड़के? इस गली के तो पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं चला। अच्छा, सारे के सारे उनमें कोई बड़े लोग भी है या सारे लड़के ही थे, एक उम्र के थे, क्या कोई जानकारी? नहीं, कोई बड़ा भी था, कोई छोटा भी था। आप लोगों को कब पता चला इस बारे में कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया? हमें तो बहुत बाद में पता चला है। यहाँ पे मतलब कितनी देर हो गई इस घटना की जानकारी आप सबको कब लगी थी? 1 घंटा हो गया, आधे घंटा हो गया? दो घंटे करीब। 2 घंटे हो गए हैं इन बातों। परिवार के बारे में कोई जानकारी? परिवार में कैसा माहौल है? परिवार को पता है अभी तक ऐसा घटनाक्रम हो गया है? परिवार का तो पता नहीं। तो देखिए, ये भैया कह रहे हैं कि परिवारजनों को हालांकि कुछ को सूचित किया गया है। बहुत बड़ा घटनाक्रम कहे या दुर्घटना कह ले कि एक परिवार के मैं कहूंगी कि एक ही जगह के 8 लोगों की मौत होना बहुत माफ कीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। जब सभी लोग गर्मियों के दिनों में जो है पिकनिक मनाने जाते हैं, माता पिता को सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, और हो सकता है आधे से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हो कि उनके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, और अचानक से खबर सामने आती है कि उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। आपको कोई जानकारी है इस बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं। आप इसी गली में रहते हैं? मैं तो संदूरा बंजारों में रहता हूँ। तो देखिए, अभी जानकारी यही है। हालांकि घर के बाहर का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भीड़ हो चुकी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे ये खबर पता चल रही है सभी को जो है रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग जो है यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे आप समझ सकते हैं भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं दुख की बात है। देखिए, परिवार के लिए तो बेहद ही दुख की बात मैं कहूंगी कि परिवार का बेटा चला गया हो या पति चला गया हो, भाई चला गया हो, तो किस तरीके का माहौल हो। एक बार ये वापस से आप सभी लोगों को लाइव पर जोड़ रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि दृश्य कैसा है। ये दृश्य जो है हसनपुरा का है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए भी जो है बेहद ही दर्दनाक स्थिति है, जब परिवार के 8 लोग जो हैं
आप लोग देख सकते हैं ये घर के बाहर का जो माहौल है कैसा है इस समय। बिल्कुल दर्द भरी स्थिति है। घर के बाहर की ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवार के लोग जो हैं, हालांकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन मैंने जो है एक मृतक के भाई से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बताया है कि स्थिति फिलहाल परिवार की कुछ इस तरीके की है। फिलहाल जो है परिवार कुछ कह नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। परिवार का कोई सदस्य जाता है आप समझ सकते हैं कि जो एक मृतक की बेटी है, मैंने उनको देखा तो कहीं ना कहीं जो पिता को होने का गम था वो एक बेटी ही समझ सकती है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हसनपुरा की हैं। हसनपुरा में मैं मौजूद हूँ। परिजन यहाँ खड़े हैं। आपको थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूंगी यहाँ पर कि देखिए एक परिवार के 8 लोग हैं, जिसमें से 3 जो है हसनपुरा के बताए जा रहे हैं। बाकी जो सदस्य हैं वो घाट गेट के बताए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी यही है कि एक ही परिवार के सदस्य थे और सभी के सभी जो अचानक से पिकनिक का प्लान बनता है, सभी लोग यहाँ से रात को निकलते हैं और आखिरी कॉल जो होता है वो वहां पहुंचने के बाद एक कॉल आता है कि हम सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो खबरें आई हैं वो यही खबरें आई हैं कि 8 लोग जो है अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इन 8 लोगों की जो है पुष्टि कर दी है मौत की। खुद जो विकास सांगवान है एसपी टोंक के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और इसके बाद तमाम मीडिया यहाँ पहुंचने लग गया है, परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचने लगे हैं। बस कहीं ना कहीं टकटकी लगाकर सभी एक बार इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिवार के वो वापस आ जाए, वो लोग जो यहाँ से हंसते खेलते हुए गए थे और यहाँ आकर एक बार बोले कि हम सुरक्षित हैं, ठीक हैं। लेकिन वो लोग तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमेशा एक दर्द रहेगा परिवार को कि काश हम उन्हें जाने से रोकते, काश हमें उन्हें पिकनिक पर जाने से रोक लेते। तो देखिए वो लड़की जो है अपने पिता को बार बार खोज रही है, गेट से बाहर निकलकर बार बार जो है अपने पिता को देखने की कोशिश कर रही है। दूर से अगर आपको वो गेट पर दिखाई दे रही होगी तो मैं दिखाना चाहूंगी कि वो अपने पिता को बार बार देख रही है और कि मेरे पिता लौट आए। उसे इस बात की समझ नहीं है कि पिता जो हैं जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। थोड़ा सा माहौल गरमाया हुआ सा है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए इस लाइव को तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, उसके बाद उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे।